الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمتع أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. ठीक है ज़रा पीछे Yesus
केतु नचपुत्रं समाचरे किञ्चिदेन वेन्यो हरे भुवनेयो सुखिनो लेके चिमान भूताति तसावाथा भगवान शेषा देखावाये महान्नावयवतसवितमेतु एतां सवितादेत्या नामहे Hayya ala salah, hurry to the prayer, rush towards the prayer. Hayya ala falah, hurry towards success, hurry towards success. Allah. आप लोग अपना ही है ऐसा समाज के हम लोग ने अरेंज किया है, तो आप लोग का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो इतना कहते हुए बाकी प्रोग्राम थोड़ी देर में हम लोग शुरू करेंगे। तो धन्यवाद। लेट हर इधर इधर से इफ्तार भी हुआ, नमाज भी देखी आपने किस तरह उन्होंने नमाज पढ़ी, तो क्या एक्सपीरियंस है आपका ये? थोड़ा जोर से- आज हाँ। आज यहाँ पे एक सुंदर प्रोग्राम हुआ। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये एक पीसफुल हारमोनियस एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए और ये सैयद जी ऐसा कुछ लोगों ने आके बताया, ये रमज़ान के समय ऐसा ये होली मंथ है, तो इस समय हम लोग ऐसा ऐसा करते हैं। तो हम लोग भी जानना चाहते थे कैसे इसको मनाते हैं, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं।
तो इसीलिए हम लोगों ने बहुत खुशी से बोला कि एक दिन यहाँ आइए और हम लोग सुनेंगे आपका बात और आप भी हमारा सुनिए। हम लोग भी प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, आप लोग भी नमाज कीजिए, देखेंगे, शेयर करेंगे। तो ये तो जैसे उन्होंने कहा और हम लोगों ने मैत्री सूत्र को पाठ किया, ये सब प्यार मोहब्बत का बारे में ही बातचीत हुआ है और ये सब अच्छा है। भाईचारा करके जब तक हम लोग नहीं रहेंगे इंसान हो के फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए ये एक छोटा सा प्रोग्राम किया। तो ये कुरान स्टडी सर्कल बोल के जितने भी उनका मेंबर्स है और डॉक्टर मदीन बहुत अच्छा नरेट किया। हम लोग पूछे थे फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम क्या है बताइए बोल के, तो उन्होंने बहुत अच्छा से मटेरियलिटी और स्पिरिचुअलिटी का बैलेंस का बारे में उन्होंने बहुत अच्छा बताया। तो बहुत अच्छा है, सभी सुखी रहे, वही हम लोग चाहते हैं। मैं हमेशा सच बोलूंगा, अगर आप गलत करें तो गलत बोलूंगा, अच्छा बोलूंगा। आप जो करना चाहिए कीजिए। मेरा ये कोशिश की दुनिया के अंदर, आज दुनिया में बहुत कम लोग रहते हैं जो इस तरह से हक पर, सच्चाई पर, इंसानियत पर, नरमी पर, मुस्लिम मसला आया मुसलमान धर्म हो गए, बुद्धिस्ट मसला आया बुद्धिस्ट धर्म हो गए। अरे गुस्सा करने वाले को कोई रिलीजन का आदमी कहोगे तुम? So working together like this. देखिए ये जो आज का समान है, ये सिर्फ एक खाने पीने की बात नहीं है, ये तो सिर्फ एक सुनने की बात है। असल में इस देश की एकता, इसकी डाइवर्सिटी, इसका पीस, इसकी प्रॉस्पेरिटी और इसको आगे लेने वाली बात आज यहाँ इस महाबोधि सोसाइटी में हो रही है। मैं खुदा से दुआ मांगता हूँ इस बात से, अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के दिल में मोहब्बत, इज्जत, खुदा की पहचान हम सब मुझे दे, और कॉन्शियसनेस हम सब में डाले। खुदा दे कहा मैं कुछ पेट्स के बारे में सुने और फिर इस्लाम के बारे में बताएं, बातचीत हो। फिर इस प्रोग्राम के एंड में थोड़े सवाल जवाब भी हो सकते हैं। जैसे हमने नमाज पढ़ी, नमाज में क्या कहा गया, क्या किया आप लोगों ने, ये सारे सवाल हो गए आपके पास। तो आप सब लोग हिंदी समझते हैं? हिंदी जरूर है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला के रज़ा के लिए मोहब्बत का पैगाम लेकर बुद्धिस्ट सोसाइटी में आए। बुद्धिस्ट सोसाइटी वाले ने इतना खुले तौर से, खुले दिल से हमारा स्वागत किया, हमारे सपोर्ट किया, हमारे लिए इफ्तार ऑर्गेनाइज़ किया, को होस्ट किया। मेरे ख्याल से इसमें मिसाल मिलती है कि लोग क्या चाहते हैं और जो दिखाया जा रहा है उसकी तस्वीर क्या है और हकीकत क्या है। अगर लोगों में इतना इत्तेफाक, इतना मोहब्बत आपने खुद देखा है, कैसे स्वामी जी हमारे साथ इतना खुली तौर पर हमारे साथ, हम सुबह में आए, उनके बनते जो होते हैं उनके मॉन्क्स उनको खाना खिलाए, और अभी जो प्रोग्राम चल रहा है स्वामी जी इतनी मोहब्बत से हमसे बात की, हमने कुरान पढ़ा, हमने यहाँ पर नमाज़ पढ़ी। अज़ान को लेकर लोगों को तकलीफ़ है, स्वामी जी ने कहा आप यहाँ आइए, अज़ान दीजिए और नमाज़ पढ़िए और फिर हमको बताइए कि आप क्या किए, क्या होता है नमाज में। तो मेरे ख्याल से इसका जवाब यही है कि मोहब्बत का जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म है उस तरह हम आए और ये हमारी मोहब्बत को कबूल किया। सर आप इससे पहले जो कैसा मिले सर, कैसा मुलाकात? तो हम कुरान स्टडी सर्कल से हैं। हम हर रमज़ान में एक गैर मुसलमान कौम के पास जाते हैं। हम गुरुद्वारा गए थे इससे पहले, वो उनके साथ इफ्तार किए। उससे पहले तरला बालू मठ में गए थे, उनके साथ इफ्तार किए। तो इसी तरह हमने महाबोधि सोसाइटी को आइडेंटिफाई किया। हम ऐसे ही आ गए, हम जानते नहीं इनको, सीधे दरवाजे के अंदर आ गए, बोले कि सर हम ये करते हैं, आप क्या बोलते हैं। तो इन्होंने बड़ी खुशी से बोला कि बहुत अच्छी बात है, आप आइए और आप हमारे साथ, हमको मौका दीजिए कि हम आपको इफ्तार करवाएं और कुरान से सुनाइए हमको और हमको इस्लाम के बारे में बताइए।
तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करना है, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मोहब्बत सर है। यहाँ के जो बुद्ध के गुरुजी हैं उन्होंने भी कुछ बुद्धिज़्म के बातें बताई थी, तो क्या उससे मैसेज मिलता है, क्या मैसेज दिए वो उनकी? जैसे डॉक्टर साहब अगर आपने सुना कि बुद्धिज़्म जो कह रहा है, इस्लाम भी वही कह रहा है, मोहब्बत का पैगाम है। एक पूरे ये मटेरियलिज़म से दूर होकर अगर अंदर की शांति चाहते हैं तो ये दुनिया परस्ती में अंदर की शांति नहीं है। स्वामी जी ने कहा, हमारा कुरान का भी यही पैगाम है, जैसे हम लोग जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की रज़ा के लिए दुनिया के साथ इतना मामला करो जितना की ज़रूरत है। तो ये मालूम हुआ, और डॉक्टर साहब ने बताया भी कि बुद्धिज़्म के बारे में सुनकर मालूम हुआ कि आप इस्लाम ही बोल रहे हैं दूसरी ज़बान में। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन ग्राउंड था और मेरे ख्याल से फंडामेंटल्स वही हैं। थैंक यू सो मच, आपका काफ़ी एडवाइस किया आज। आपने कहा है कि हम जुल्म करते हैं, अल्लाह नहीं देखता है, तो हम लोग जो भी नेगेटिव पॉजिटिव इस दुनिया में मनुष्य को हिसाब से करते हैं तो अल्लाह ने क्यों आगे से नहीं समझता है, ये मेरा मसला है। कि वो नई टेलर बोल के बॉम्बिंग हुई ना अमेरिका में, वो बिल्डिंग को जाके प्लेन मार दी है ना। अगर गॉड थोड़ा सा बिल्डिंग को हटा देता और प्लेन चले जाते, कितने लोग बच जाते हैं। वो तो कंट्रोल कर सकता है, वो तो प्लेन को भी हटा सकता है, बिल्डिंग को भी हटा सकता है। कैसा भगवान है, करते हम हैं, डालते भगवान पे। असल बात ये है कि जब आपका एग्जाम होता है, आप रॉन्ग करते हैं कि टीचर आके बोलेगा 20 सही आंसर है, 10 गलत है, बोलेगा क्या? वो क्या बोलेंगे टीचर को? अरे यार एग्जाम है, एग्जाम में कॉपी नहीं करते हैं। One is eternal happiness, the other is सबसे पहले मैं अपना पढ़ने इंट्रोड्यूस करना चाहता कि मेरा नाम है सुचारितो। अगर ये आपने कहा कि वो हम लोग का दुनियादारी का एंजॉयमेंट है, किसी के इबादत का हो गया, किसी के बंगला गाड़ी वो एंजॉयमेंट है, टेम्पोररी एंजॉयमेंट। तो मैं जानना चाहता हूँ कि परमानेंट एंजॉयमेंट कहाँ है, क्या चीज़ है? जी प्रॉफेट मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे कहा कि ये जिंदगी ऐसी है, एक जर्नी है, एक जर्नी। हमको दिल्ली जाना है मिसाल के तौर पर। अब ऐसा नहीं होता कि रास्ते में नागपुर मिला और नागपुर में हम उतर के बिल्डिंग खरीद कर घर भी खरीदने की चक्कर में बैठे। अरे कहाँ है टाइम, गाड़ी बिल्डिंग से टाइम नहीं है, गाड़ी में बैठो आपको जाना है। चुनाचे इटर्नल हैप्पीनेस ये, इटर्नल हैप्पीनेस ये कि वो मुझे जो बनाया और मुझे खिलाया, मुझे पिलाया, मुझे आंख दिए, मुझे कान दिए, मुझे बोलने सिखाया, वो मुझसे खुश हो जाए। मेरा भगवान मुझसे राजी हो जाए, वो मुझसे खुश हो जाए और कहे आ मेरे बेटे आ, आज तूने ये करके दिखाया कि दुनिया में मैं तुझे इतने टेस्ट दिए, तेरी बीवी सताई, तुझे कष्ट देता हुआ, पेट में दर्द हुआ, फिर भी तू भगवान की तारीफ ही किया, फिर भी तू हमेशा अपने बात का सच्चा और पक्का रहा। तूने प्रूव किया तू सच्चा इंसान तू है। आज मैं तुझसे खुश, तू मुझसे खुश, आजा जन्नत के अंदर। ये और वो ऐसी जन्नत होगी कि उसका कोई हिसाब किताब नहीं। उसका एक माइल एक आदमी को जो मिलेगा वो ऐसा होगा कि पूरी कायनात उतना बड़ा एक आदमी को रियल एस्टेट मिलेगा। 60-40 30-40 की जमीन नहीं मिलेगी, एक कमरा 2 कमरा नहीं है, पूरा। इंसान जाकर कहेगा मैंने कौन सा इतना बड़ा काम कर लिया कि अल्लाह ने इतना सा दे दिया। कहेगा कि तूने जो सच बोला था, तूने जो एक दोस्त को 10 रुपये दिए थे, तूने जो अपने आंखों को कंट्रोल किया, उसका दिवस ये कि मैं आज तुझसे खुश, तू मुझसे खुश, आजा जन्नत में। और वो हमेशा हमेशा की जिंदगी होगी, बस दुनिया की 2 दिन होते हैं। कहा कि उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 100 साल उम्र थी मगर लगता है 40 दिन। हम बस एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि इंसान का जो इंडिविजुअल राइट्स है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, पॉलिटिक्स और रिलीजन कभी मिक्स नहीं होना चाहिए। हम कोई भी कम्युनिटी के हों और कोई भी
डिफरेंसेस अपने अंदर हो, हम ये चाह रहे हैं कि उसकी इज़्ज़त हो और उसका एहतराम हो और हर इंसान के हुदूद की परवरिश हो और प्रोटेक्शन हो। यही मैसेज इस प्रोग्राम से हम देना चाह रहे थे कि हम बुद्धिज़्म की उतनी ही ताज़ीम करेंगे जितने और एक रिलीजन की ताज़ीम करेंगे, और उन्होंने पूरी भरपूर तरीके से ये साबित कर दिया कि वो हर रिलीजन का एक अपना इज़्ज़त और वक़ार होता है और उसको संभालेंगे मरने तक। जो हम इसको हर इंसान के एक अपनी समझ की प्रोटेक्शन के लिए और मोहब्बत के लिए, यही मैसेज है कि इसका पॉलिटिक्स के साथ मिक्स ना किया जाए और ये दुनिया में चले। नहीं, ये हमारी कम्युनिटी का एक लैक था कि हम आगे बढ़कर अपने आप को खोलकर हम किसी के सामने पेश नहीं कर सके। सिर्फ हमारा एक रिचुअलिस्टिक इस्लाम जो होता है, जो दिखता है, सिर्फ उसको दिखाते हैं। जो अंदरूनी चीज़ है इस्लाम की, मोहब्बत का पैगाम और इस कुरान के आयतों को खोल कर इंसानों के सामने जोड़ना, ज़िंदगी का मकसद दिखाना, ये हम चाह रहे थे कि हर कम्युनिटी के सामने आगे बढ़कर हम इसको खोल के दिखाएं। हमने गुरुद्वारा में भी किया, हमने टेंपल में भी किया, इन सब लोगों ने खुलकर जो है इस्तकबाल किया, अपने थॉट्स को उन्होंने पेश किया, इस्लाम के जो थॉट्स हैं उसको हमने पेश किया। बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ इन्होंने बहुत वक़ारी दी और मोहब्बत से पूरा दरवाज़ा खोला और अपने गले से हमको लगाया। आज का प्रोग्राम तो इतना सक्सेसफुल है कि उन्होंने हमको यहाँ पर अज़ान देने की इजाज़त दी। हमने अज़ान दी और समझाया कि अज़ान क्या है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये सिर्फ इस मुसलमानों का अल्लाह नहीं है, ये कुल कायनात का जो है जो परवरदिगार है उसका नाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। उसी के नाम का अल्लाहु अकबर कहते हैं। उस परवरदिगार, उस भगवान को बड़ा कह रहे हैं। इन्होंने इसके लिए हमारे लिए दरवाज़ा खोला और अपने पूरी इजाज़त दी। Allahu Akbar. Allahu Akbar. अरदास करना है। जो जहाँ बैठे हैं, जैसे हमारे भाई बैठे हुए हैं, उसी तरह आप लोग स्प्रेड हो जाएंगे। All of you, it was very nice to see you all here and then to hear and learn about what you have recited, that is from Quran. So we are very happy about it, that coming together. So once again, you are most welcome. आप लोग यहाँ पे जैसे स्वामी जी सर वेनरेबल बुलाते हैं, तो इनको एड्रेस के लिए हम लोग बंते जी शब्द को यूज करते हैं। तो आप भी किसी से बात करना चाहते हैं या किसी को बुलाने हैं तो बंते जी बुलाए तो वो आपको रेस्पॉन्स करेंगे, आपको देखेंगे। क्या होता है रोज़ा, क्या होता है, इसके बारे में क्या मालूमात आज मिली आपको यहाँ पर? जो अभी उसका पहले हम लोग सुन रहा था, जो सुनने के लिए तो खुला रहता है, तो बट अभी देखने के लिए एक मौका मिला है। तो नहीं तो अभी हम लोग हमारा जो एक्टिविटीज़ है, जो हमारा एक स्पिरिचुअल पार्ट है वही देखता है, तो वही पता है, दूसरों को पता नहीं रहता है। तो बट अभी हमको एक वैसे एक मौका मिला है, तो आप लोगों को जो एक नमाज़ा है तो जिस तरीक़े से करता है, तो वो एक हमारा एक एक्सपीरियंस है। नहीं तो कोई बताएगा, वो एक सुनने वाला एक एक्सपीरियंस रहता है, बट वो हमारा खुद देखा वाला एक्सपीरियंस नहीं है। तो आज एक ऐसे खुद एक देखने के लिए एक एक्सपीरियंस मिला और हमारा कुछ क्वेश्चन एंड आंसर चला, तो वो भी एक अच्छा मौका मिला है। सो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है, तो हम ऐसे आशा करता हूँ तो इस तरीक़ा से एक सबका साथ एक मिलजुल के रहने से, सो एक सचमुच से एक अच्छा एक जो देश है, दो दुनिया है, तो सोसाइटी है, तो अच्छा से रह सकता है। तो सबका अपना अपना एक सोच विचार है, तो सबका साथ मिलने का बहुत ज़रूर है। आज संघर्ष बहुत देखने को मिल रहा है। यस, धर्म के दरमियान, मज़हब के दरमियान।
वो तो बताइए सबकी ये तो क्या चीज़ है बोलने से, जो इस तरीका है मैं ही बड़ा है, मेरा अंडा ही बड़ा है, तो इस तरीक़े से सोच है। तो अपना अपना सोच आपको अपना अपना को बड़ा है, तो मेरा सोच है तो हमको एक क्लैरिटी रहता है, तो वो भी सबको कुछ है, तो सब एक तरीक़ा से एक इकट्ठा होकर एक जगह में जा सकता है। तो हम हमारा सोच देख के दूसरे तो ठीक नहीं है, एक बोलने वाला एक क्रिटिसाइज़ करता है तो ये ठीक नहीं है, तो सबका साथ मिलना बहुत ज़रूर है। तो अभी जितना हम लोग हमारा एक बाउंड्री बना के रखेगा तो ये तो ठीक नहीं है। तो हम लोग जो अपना तरीका है तो वो एक तरीका है, तो दूसरों का अपना तरीका ही ठीक है, दूसरों तरह को क्रिटिसाइज़ करना, टीका करना, निंदा करना तो अच्छा नहीं है, तो ये इंसानियत नहीं है। जो हम लोग बोलते हैं मनुष्य कहता है, तो मनुष्य कहने से हमारा एक ऐसे मीनिंग आता है, मनस्संग उत्संगता इति मनुष्य, जो मन का बढ़ा सकता है, तो प्राणी को ऐसे बढ़ाने की कैपेसिटी नहीं है कि नहीं, उसको इसलिए प्राणी कहता है। अब मनुष्य क्यों कहना है, तो हमारा मन को बढ़ाने का ताकत है, दूसरों को प्यार कर सकता है, दूसरों तक अभी जो भी अभी इतना बड़ा है टेक्नोलॉजी बढ़ा है, तो क्यों हमारा मन को बढ़ाया है, तो उसको डिक्रीज करेगा, तो उसको बढ़ाया नहीं, तो हम लोग इंसान बोल के जो स्ट्रक्चरली इंसान बनने से नहीं होगा, मनुष्य बनने से नहीं होगा, हम लोग रियली सचमुच से मनुष्य बनना पड़ेगा। तो तब हम लोगों को जो मन का जो सचमुच से उसको देख के, सच्चाई को जो जान के गोचा सुभरोचा आपकेशो संगमुखबोधे सांद्रेन्द्रियोचा निपकोचा आपगो उरेसु अनपकेतो नचकोत्रं समाचरे गुफ्तगू करेंगे, बैठेंगे, वो अपनी जगह अपने प्रैक्टिसेस करेंगे, हम हमारी जगह प्रैक्टिस करेंगे, वो अपनी पूजा करेंगे, हम हमारा तरीक़े से नमाज पढ़ेंगे और एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। दावत का मौका रहता है, एक दूसरे को खाना खिलाएंगे, मोहब्बत करेंगे। इसमें इस देश की यूनिटी, इंटेग्रिटी, प्रॉस्पेरिटी, पीस और डाइवर्सिटी, नेचुरल डाइवर्सिटी को बाकी रखना है। तो ये एक मैसेज है जो रमज़ान के महीने में हमारे बुद्धिस्ट भाइयों ने हमको यहाँ दावत दी, हम यहाँ इफ्तार किए, हम यहाँ मगरिब की नमाज़ अदा किए, वो हमें देखे और उनकी बातें हमें बताए, हमारे बातें उनको बताए। बस हम खुदा से दुआ करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, वो समझ दे, खुदा की पहचान दे और रोज़े का मकसद समझें कि तक़वा क्या होता है, खुदा खौफी क्या होती है और उसकी बुनियाद पर जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो क्या होता है, वो समझने की कोशिश करें। बस ये समझाने की एक कोशिश थी जो हमने की। अब अल्लाह ताला हिदायत देने वाला है। देखिए, नफ़रत हर किस्म का विथ इन आउटसाइड सबको मिटाना है और मोहब्बत हमको करना है, ठीक है ना। और जहाँ भी नफ़रत की बात होती हो उसको दबाने की कोशिश करना चाहिए, वो कोई अच्छी फ़िज़ा नहीं होती है। पूरी मुस्लिम कम्युनिटी हो भी तो लड़कर मरेंगे फिर, है ना। तो हर जगह नफ़रत को हम मिटाएं और लोगों को जोड़ें मोहब्बत की बुनियाद पर और एक खुदा की इताअत और एक नबी के रास्ते पर हम चलें इंशाअल्लाह। जी इधर इधर Dr. Qureshi sir is also the